वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक अमेरिकन ब्लैक कॉमेडी स्लैशर फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म का नाम है हैप्पी डेथ डे, जो 2017 में रिलीज हुई। इस कहानी में हम मिलेंगे एक कॉलेज गर्ल से जिसे बार बार अपनी मौत दिखाई देती है और वो किलर को पकड़ने की कोशिश करती है, पर उसे समझने में वक्त लगता है कि असली किलर तो उसके सामने है। मंडे 18 तारीख को बेफील्ड यूनिवर्सिटी की बेल बजकर कहानी की शुरुआत होती है। ट्री नाम की लड़की अपने बर्थडे के दिन हड़बड़ा कर नींद से उठती है। वो उस दिन अपने दोस्त कार्टर के कमरे में सोई थी। ट्री उसके पापा का कॉल इग्नोर करती है और कार्टर से दवाई मांगती है। वो भारी सर लेकर घूम रही थी, तभी उसे कार्टर का रूममेट रायन दिखाई देता है और वो कार्टर से पूछता है कि तुम दोनों कल रात एक साथ थे ना। कार्टर और ट्री को एम्बैरस करने के लिए उसने ऐसा कह दिया। ट्री अपने कमरे की तरफ जाने के लिए निकलती है, तभी उसके सामने टिम नाम का लड़का आता है जिसके साथ वो बातचीत करती थी। टिम ट्री से पूछता है कि तुम मेरे टेक्स्ट का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। तब ट्री कहती है कि मैं कल किसी और को डेट करने में बिजी थी जो मैं नहीं भूल सकती। ट्री अपने कमरे में जाती है और अपनी रूममेट लॉरी से मिलती है। फिर ट्री को रियलाइज होता है कि वो अपने क्लास के लिए लेट हो चुकी है, इसीलिए वो फटाफट से तैयारी करती है। तभी लॉरी उसके लिए कपकेक लेकर आती है जो उसने खुद बनाया था। ट्री कैंडल बुझाती है और केक को डस्टबिन में डालती है। लॉरी को उसका बर्ताव अच्छा नहीं लगता। ट्री क्लास अटेंड करती है और बाद में प्रोफेसर ग्रेगरी से मिलती है। दरअसल ग्रेगरी के शादीशुदा होने के बावजूद उन दोनों का अफेयर चल रहा था। तभी उसकी पत्नी स्टेफनी वहां पर आती है। उसके बाद ट्री लंच के दौरान बहनों के ग्रुप के साथ मुलाकात करती है। उसमें बड़ी बहन डैनियल दूसरी बहन बेकी को जंक फूड खाने की वजह से बातें सुनाती है। बेकी खाने की प्लेट लेकर वहां से जाते वक्त कार्टर से टकराती है और सारा खाना ट्री के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद कार्टर ट्री को उसकी ज्वेलरी देता है जो वो कमरे में भूल आई थी। तभी ट्री उससे यह बात सबसे छुपाने के लिए कहती है। शाम को डैनियल ट्री को पार्टी के लिए बुलाती है। उसके बाद ट्री कैंपस में अकेले ही फोन पर बातें करती है। तभी वहां से कुछ लड़के लड़कियां स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर जा रहे थे। चलते चलते ट्री जैसे ही एक ब्रिज को पार करती है, उसे किसी म्यूजिक बॉक्स की आवाज सुनाई देती है। वो उस बॉक्स के पास जाती है, तभी बेबी मास्क पहना हुआ एक आदमी उसके ठीक पीछे खड़ा होता है। ट्री चिल्लाने लगती है और वहां पर पुलिस आती है। वो आदमी भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी फिर से ट्री के सामने खड़ा होकर उस पर अटैक करता है और वो मर जाती है। हड़बड़ा कर ट्री नींद से जाग जाती है, पर इस बार ट्री काफी कंफ्यूज थी क्योंकि वो फिर से कार्टर के कमरे में थी। उसके साथ वही सब हो रहा था जो उसके बर्थडे के दिन हुआ था। फिर वहां से निकलकर वो अपने कमरे में जाती है। लॉरी उसके लिए कपकेक बनाती है और ट्री पिछली बार की तरह केक को रिजेक्ट करती है, पर डस्टबिन में नहीं फेंकती। फिर ग्रेगरी की पत्नी स्टेफनी ट्री को ग्रेगरी के साथ देखती है और बाद में लंच के दौरान फिर से एक बार बेकी की वजह से उस पर खाना गिरता है। फिर रात को पार्टी के बाद वो ब्रिज को अवॉइड करती है। जैसे ही ट्री डॉम पहुंचती है, उसके पीछे वही मास्क पहना आदमी खड़ा है और फिर ट्री उसे पंच मारती है। पर जैसे ही लाइट्स ऑन होते हैं, हम देखते हैं कि ट्री ने डैनियल के बॉयफ्रेंड निक को वो पंच मारा था। दरअसल वहाँ सब ने ट्री के लिए पार्टी अरेंज की थी जो बाद में सब एंजॉय करते हैं। ट्री पार्टी एंजॉय करते करते निक के रूम में जाती है। वहाँ पर निक उसके सामने वही मास्क पहनकर खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद नीचे आकर ट्री के पीछे वो रियल किलर निक को चाकू से मार देता है। उस वक्त ट्री को डैनियल का टेक्स्ट मिलता है और वो पीछे देखती है। बाद में वो किलर ट्री को मारने की कोशिश करता है। वो उसके टुकड़े टुकड़े करने वाला था। इतने में ट्री की आंख खुलती है। अब फिर से वही सीन था। इस बार भी वो कार्टर के कमरे में थी। ट्री काफी घबराती है। दौड़ते दौड़ते अपने कमरे में जाकर लॉरी को सब कहानी सुनाती है। लॉरी उसे एक दिन की छुट्टी लेकर आराम करने के लिए कहती है। ट्री सारे दरवाजे खिड़कियां लॉक करती है ताकि वो किलर अंदर ना आए, पर थोड़ी देर के बाद किलर अंदर आ ही जाता है और ट्री पर अटैक करता है। फिर एक बार ट्री घबराते हुए नींद से उठती है। सारी बातें कार्टर को बताती है। कार्टर भी काफी कंफ्यूज्ड होता है और उसे कहता है कि जब तक किलर के बारे में कुछ पता नहीं चलता तुम शांत रहो। ट्री कहती है कि वो किलर मेरे बर्थडे पर मुझे मारने आया था और मेरे बर्थडे के लिए डैनियल ने सबको पार्टी दी थी। बाद में ट्री एक पेपर पर उन सब के नाम लिखती है जिन पर उसे शक था। वो पहले टिम को देखने जाती है, पर वो तो कोई पॉर्न वीडियो देख रहा था। फिर आता है स्टेफनी का नंबर, पर उसे तो ट्री ने किलर के अटैक से पहले देखा था। तीसरा नंबर है डैनियल का, पर उसकी और ट्री की फाइट हुई थी और दोनों एक गाड़ी से टकराई थी। अब आखिरी नाम होता है ग्रेगरी का, जो कि किलर हो सकता है। जब ट्री एक्सरे निकालने के लिए हॉस्पिटल जाती है, तब ग्रेगरी उससे कहता है कि ज्यादा इंटरनल डैमेज नहीं है,
फिर ट्री उसके कमरे में जाकर देखती है और उसे वही मास्क मिलता है। ट्री बाहर जाकर देखती है तो किलर ग्रेगरी को मारता है और उसका पीछा करते करते ट्री पार्किंग में पहुंचती है। ट्री गाड़ी लेकर निकलती है इस एक्साइटमेंट में कि वो किलर से बच गई। गाड़ी का स्पीड इतना ज्यादा होता है कि एक कॉप उसे रोकता है। फिर वो नाटक करती है कि उसने शराब पी है और किलर से बचने के लिए खुद को ही अरेस्ट करवाती है। तभी किलर आकर गाड़ी को ठोकता है और कॉप मर जाता है। गैस टैंक लीक होता है। किलर ने बर्थडे कैंडल से आग लगाने के कारण ब्लास्ट होता है और फिर से एक बार ट्री हड़बड़ा कर जाग जाती है। ट्री कार्टर को बताती है कि उसे समझ में आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। तभी एक कार अलार्म बजता है। सामने वाला ग्रुप एक्टिविस्ट चक्कर आकर गिरता है। फिर कार्टर ट्री को एक बर्गर शॉप ले जाता है और तभी नोटिस करता है कि ट्री काफी ज्यादा थक चुकी है। इन सब हादसों की वजह से ट्री भी काफी परेशान हो चुकी थी। तभी पापा का कॉल अवॉइड करते हुए ट्री कार्टर से कहती है कि मेरी माँ 3 साल पहले मर चुकी है। फिर दोनों टीवी पर एक सीरियल किलर जोसेफ टूम के बारे में न्यूज देखते हैं, जो जवान औरतों को मारता था। ट्री को लगता है कि यही वो किलर है, इसीलिए ठान लेती है कि वो उस किलर को रोकेगी। ट्री और कार्टर हॉस्पिटल जाते हैं, पर जोसेफ वहां के सिक्योरिटी गार्ड को मारकर भाग गया था। ट्री फायर एक्स की मदद से जोसेफ को पकड़ने की कोशिश करती है। तभी जोसेफ पीछे से आकर ट्री पर गोली चलाने की कोशिश करता है, पर कार्टर ट्री को बचाता है। जोसेफ कार्टर की गर्दन मरोड़ देता है। ट्री जोसेफ पर अटैक करती है और तभी उसे समझ आता है कि कार्टर मर चुका है। जोसेफ उसे पकड़ ले इसके पहले ट्री भागकर बेल टावर जाती है। प्रॉमिस करती है कि वो जोसेफ को सजा दिलवाएगी और खुद को फांसी लगाती है। अचानक से ट्री की नींद खुलती है और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कार्टर को हग करती है। उसका बर्ताव काफी बदल चुका था। ट्री लॉरी के कमरे में जाकर उससे अच्छे से बात करती है। फिर टिम से मुलाकात करके उसे बताती है कि मुझे पता है तुम्हें लड़कियां नहीं लड़के पसंद है, कोई बात नहीं, तुम किसी से भी प्यार कर सकते हो। फिर ट्री ग्रेगरी के लेक्चर में इंटरप्ट करके उसे बाहर बुलाकर कहती है कि हमारे बीच जो भी है वो खत्म करते हैं। उसके बाद लंच के दौरान बेकी के सामने जंक फूड लाकर रखती है और खाती है, क्योंकि बेकी को जंक फूड पसंद है। यह सब देखने के बाद डैनियल बेकी से जाने के लिए कहती है, पर ट्री उसे रोकती है और चॉकलेट मिल्क लेकर डैनियल के सिर पर डालती है, उसका इंसल्ट करने के लिए। उसी दौरान कार्टर ट्री की ज्वेलरी लेकर आता है और ट्री उसे सबके सामने किस करती है और कार्टर को बर्थडे पार्टी के लिए बुलाती है। बाद में ट्री अपने पापा डेविड से मिलने जाती है। कहती है कि मेरी मॉम मरने के बाद आपके साथ रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, सॉरी मैंने आपको हर्ट किया। फिर दोनों हंसकर लंच करते हैं। ट्री रात में जोसेफ टूम को पकड़ने के लिए तैयारी करती है और हॉस्पिटल जाती है। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड को चाकू दिखाकर उसकी गन लेती है। जोसेफ के कमरे में जाकर उसे गन दिखाती है, पर वो सोने का नाटक करता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है, ट्री उसे शूट करने की कोशिश करती है, पर गोली नहीं चलती। फिर दोनों की फाइट होती है, जिसमें जोसेफ ट्री को दीवार पर पटकता है। थोड़ी देर बाद ट्री पूरी सेफ्टी के साथ जोसेफ के पीछे खड़ी रहकर उस पर गोलियां चलाकर उसे मारती है। उसके बाद ट्री कार्टर के साथ लॉरी ने दिया हुआ केक काटकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। फिर आती है वही घड़ी जहां पर खुलती है ट्री की नींद। फिर सुनाई देती है बर्थडे रिंगटोन। मंडे 18 का दिन होता है। ट्री फ्रस्ट्रेट होती है क्योंकि वो बार बार लूप में फंस रही थी। वो भागते हुए लॉरी के कमरे में जाती है। लॉरी फिर से केक लेकर आती है। ट्री को लगता है कि वही पॉइजनस केक खाने की वजह से वो नींद में मर गई थी, इसलिए उसे लगता है कि लॉरी ही असली किलर है। ट्री केक नहीं खाती। दरअसल लॉरी उसी हॉस्पिटल में काम करती थी जिस हॉस्पिटल में जोसेफ को रखा गया था, और ट्री अक्सर हॉस्पिटल जाया करती थी, इसीलिए लॉरी के लिए ट्री को मारना आसान था। फिर ट्री लॉरी को केक खाने के लिए फोर्स करती है और पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। लॉरी मना करती है और फिर होती है उन दोनों में हाथापाई। लॉरी कन्फेस करती है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो क्योंकि सब लड़के तुम्हें अटेंशन देते हैं। ट्री कहती है कि यह कोई रीजन है किसी को मारने का, पर लॉरी के सिर पर भूत सवार था। हाथापाई के दौरान बाहर डैनियल आती है, पर लॉरी ट्री को चिल्लाने नहीं देती। तब ट्री उसे केक खिलाती है और लात मारकर खिड़की के बाहर फेंकती है। लॉरी की मौत होती है। मौत के बाद डैनियल पब्लिसिटी के लिए इंटरव्यू देती है। कार्टर और ट्री वो इंटरव्यू देखते देखते अपना समय बिताते हैं। जब दूसरे दिन ट्री की नींद खुलती है तो कार्टर सामने होता है। कार्टर उसके साथ प्रैंक करता है कि आज मंडे 18 है, पर बाद में बताता है कि आज ट्यूसडे है। दोनों क्लोज आते हैं। उसका रूममेट रायन अंदर आने की कोशिश करता है, पर कार्टर उसे भगाता है और हो गई कहानी खत्म। क्या अक्सर जान पहचान वाले ही हमारे जानी दुश्मन होते हैं? आपकी राय हमें बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। वीडियो को शेयर और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।